सुबह होते यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज जो सुनने में आती है वो आती है कि अमेरिका में या अब्रॉड में इंडियंस या एनआरआई के साथ में ये हुआ वो हुआ। इसी तरीके की न्यूज एक और आती है जहां पर निजामुद्दीन जो कर्नाटका के रहने वाले 30 साल के, उनको सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया की पुलिस ने गोली मार दी। ये एक सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये कई सारे सवाल उठाती है सेफ्टी को लेकर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ओवरऑल एनआरआईज की जो लाइफ है, जो सिचुएशन है इस वक्त अमेरिका में और दुनिया के कई हिस्सों में। क्योंकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने निजामुद्दीन को सेल्फ डिफेंस में उनको शूट किया, जबकि उनके जो पेरेंट्स है जो कर्नाटका में रहते हैं उनका कहना है कि निजामुद्दीन एक रिलीजियस, एक पीस लविंग इंसान थे। उन्होंने पहले भी लिंक्डइन पे हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के जो इश्यूज थे उस पर उन्होंने आवाज उठाई थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा ब्रेक डाउन करते हैं कि इस स्टोरी की सच्चाई क्या है। खुद सेंटा क्लारा की जो पुलिस है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया इस बारे में। अब यहां पर जानना यह जरूरी है कि सेंटा क्लारा की जो पुलिस है उन्होंने अपने डिफेंस में इन्हें शूट किया या निजामुद्दीन खुद सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया। Night about a fatal officer-involved shooting that happened in Santa Clara early Wednesday. Authorities say the responding officer interrupted a stabbing, likely saving the victim's life. KTVU's Ann Rubin is live in front of the Santa Clara police station. And Ann, this was a fight between roommates? Yes, it appears so, although at this point we don't know what the fight was about, only that it escalated quickly, prompting one of their other roommates to call police. This was the door a Santa Clara police officer kicked open Wednesday, encountering a stabbing and मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये दो दोस्तों की, ये दो रूममेट्स के बीच में हुआ, जबकि यहाँ पर ये जो सेंटा क्लारा करके जो सिटी है यहाँ पर ना कुछ 4 इंडियंस टेकी जो आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले, इनके आपस में हो गई लड़ाई। और ये जो लड़ाई हुई है ना, ये सिर्फ आज नहीं हुई थी, ये कुछ दिन पहले अगस्त में भी है ना 911 को कॉल करके इस बारे में ना रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ पर इनकी आर्ग्यूमेंट हुई है। उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन ली या ना ली इसके बारे में कोई नहीं जानता है। सितंबर 3 को सुबह 6:15 पर सेंटा क्लारा पुलिस को एक 911 की कॉल आती है और पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि निजामुद्दीन जो है वो अपने जो रूममेट है उनको नाइफ से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। जैसे वहां पर पुलिस पहुंचती है वो देखती है कि जो निजामुद्दीन जो है वो अपने रूममेट के ऊपर बैठकर उनके हाथ पर काट रहे थे, अलग अलग जगह पर उनको है ना मार रहे थे। और पुलिस ने आकर, अब यहाँ पर क्या होता है ना, अमेरिका में पुलिस है ना कभी भी आकर किसी को डायरेक्टली शूट नहीं करती है, इसको अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले पुलिस आएगी और आपको है ना इंस्ट्रक्शन देगी, आपको है ना वर्बल कमांड देगी कि रुक जाओ, नाइफ नीचे रख दो। गन होगी तो बोलेंगे गन नीचे रख दो, बोलेंगे अपने हाथ ऊपर करो और पीछे हो जाओ। एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी। और यहाँ पर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने उनको वर्बल कमांड दिया और कहा कि अपनी नाइफ नीचे रख दे। निजामुद्दीन इतने गुस्से में थे, अब ये कोई जानता नहीं है अब तक कि इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है। पुलिस की कमांड को फॉलो नहीं करते निजामुद्दीन और वो दोबारा से उस बंदे के सीने में अपनी चाकू मारने के लिए जाते। वहीं पर 4 बार पुलिस उनको गोली मारती है और फिर वहां से उनको लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल। लेकिन मोस्टली है ना ये भी होता है कि यहाँ पर पुलिस है ना डायरेक्टली आपको ना चेस्ट वगैरह पर नहीं मारेगी, पुलिस आपके पैर पर मारेगी या पुलिस आपके हाथ पर मारेगी ताकि वो आपको अरेस्ट कर सके और फिर आपको कोर्ट में लेकर जाया जा सके। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन मेरे ख्याल से इतनी बिगड़ गई कि यहाँ पर पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है गलती किसकी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि निजामुद्दीन ने अपने आप को बचाने के लिए शायद से उन्होंने नाइफ का यूज किया, क्योंकि पुलिस अब तक इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस जिसके हाथ में नाइफ देखती है, यहाँ के कानून के हिसाब से सामने वाले की जान बचाने के लिए पुलिस को यह कदम उठाना पड़ता है। यहाँ पर Officer saw the suspect's hand holding the knife come down towards the victim, striking the suspect with all 4 of the shots. The suspect later died at the hospital. The victim survived but was treated for stab wounds to the hands, chest, lung and abdomen. Injuries, police say, that came from 2 separate knives. एक छुरी भी नहीं, 2 नाइफ लेकर उन्होंने इस पर अटैक किया। बिकॉज एक नाइफ जब उन्होंने यूज की वो टूट गई, तो उन्होंने जाकर दूसरी नाइफ लेके और दूसरी नाइफ से जिस बंदे को उन्होंने मारने की कोशिश की, उनके हाथ पर, उनके पैर पर, उनके चेस्ट पर, उनके पेट में उन्होंने नाइफ घुसा दी, उनको और मारने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस पहुंचती है और इस सिचुएशन में पुलिस है ना यहाँ पर देखती है निजामुद्दीन को और सामने वाले की जान बचाने के लिए या अपनी भी जान बचाने के लिए, पुलिस यही 2 रीजन होता है कि सामने से ना पुलिस शूट करती है। सिर्फ इतनी सी बात समझकर ये केस यहाँ पर खत्म होता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे और भी हिस्ट्री है जो सभी का है ना
जानना बनता है। और यहाँ पर जब रूममेट्स आपस में साथ में रहते हैं, फिलहाल इस वक्त जो अमेरिका में सिचुएशन है उसके हिसाब से किन सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ता है जब वो किसी के साथ में रूम शेयर करके रहते, जानते हैं इस वीडियो में आगे। ये वही घर है जहां पर ये चीज हुई है। August 12th, there had been a disturbance between the same two men over use of the air conditioning. 12 अगस्त को ऑलरेडी एक और ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। किस चीज को लेकर? एक एसी को लेकर, कि मतलब विंडो ओपन थी और इस बंदे ने बोला कि तुम एसी यूज मत करो क्योंकि विंडो ओपन है। और इस बात पे लेकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई थी, जबकि जो वहां के जो हाउस ओनर है, ये लोग वहां पर रेंट पे रहते थे, रूम शेयर करके रहते थे, तो वहां के जो ओनर है उन्होंने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि ऐसा ऐसा मेरे फ्लैट पर हुआ है। प्रॉपर एक महीने के बाद 12 तारीख को ये होता है और 3 सितंबर को सुबह में 6 बजे किसी की मौत होती है। He says the 4 male roommates who lived in the home were high-tech workers, though the suspect was currently unemployed. यहाँ पर ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। निजामुद्दीन पिछले 1.5 साल से उनके पास जॉब नहीं थी। जो इनके साथ में जो रूम शेयर करके रह रहे थे वो लोग एक IT में काम करते थे, अच्छी कंपनी में काम करते थे। उसके बावजूद इनकी आपस में आर्ग्यूमेंट होती रही, झगड़े होते रहे, बात यहाँ तक पहुंच गई। He was out of the job market for almost 1.5 years already. I don't know if that is a cause for his mental unstable. ओनर तो ये कह रहे हैं कि बॉस ये बंदा 1.5 साल से काम पे नहीं था, उसी का इसको स्ट्रेस होगा। अब हम भी नहीं जानते कि बॉस ये निजामुद्दीन किस चीज से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई भी किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है, बस एक रियलिस्टिक पिक्चर यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दी कि हम जब पुलिस वहाँ पहुंचती थी, पुलिस ने निजामुद्दीन को उस सिचुएशन में देखी, लेकिन इसके पीछे निजामुद्दीन किस चीज से गुजर रहे थे ये कोई भी नहीं जानता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इतना गुस्सा पैदा हो गया, किस तरीके की नफरत पैदा हुई, किस तरीके का स्ट्रेस था उनके अंदर, ये कोई भी नहीं जानता है। और आई थिंक वही चीज इतनी बड़ी चीज करने पर उनको मजबूर की है। ये बिल्कुल गलत है, आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर अमेरिका में बिना जॉब के 1.5 साल सरवाइव करना या रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं उन सारे पेरेंट्स हैं ना ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाई वगैरह करने के लिए भेज रहे हो ना, समझो कि आपके बच्चे हैं किधर, उनसे ना डेली बात किया करो, उनका मेंटल स्टेट समझा करो कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर डालने की कोशिश मत करो कि पैसे भेज, ये कर वो कर। हम लोग जानते नहीं है कि सामने वाला बंदा किस सिचुएशन में रह रहा है, तो पहले वो जानने की कोशिश करें और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस ले। Responding officer Robert Alsop is a 12-year veteran of the department. Santa Clara Police Chief Corey Morgan says he commends Alsop for his bravery and quick actions. अब यहाँ पर पुलिस तो ये कह रही है कि भाई पुलिस को उनकी ब्रेवरी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतने जल्दी जो एक्शन लिया, सामने वाला बंदा जो मर रहा था उसको मरने से बचाया। और जिन्होंने ये चीज किया, इनका नाम है रॉबर्ट ऑल्सप, जिन्होंने ये चीज की और जाकर उन्होंने शूट किया 4 बार। अब यहाँ पर पुलिस भी ना अपने एक एक जो स्टेप लेती है ना वो बहुत केयरफुली लेती है, बहुत सोच समझ कर लेती है। इसीलिए पुलिस की यहाँ पर भी है ना कैम लगे होते हैं, बॉडी कैम, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी बेगुनाह साबित कर सके। क्योंकि लोग है ना इल्जाम लगाते हैं पुलिस के ऊपर। यहाँ पर पुलिस को है ना एक, आप लोगों को पता होगा, जैसे ब्लैक लाइव मैटर करके एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, पुलिस उनके गर्दन पर पैर रखकर वो मर गए थे। उसके बाद से पुलिस इतनी केयरफुल हो गई है, इतनी केयरफुल हो गई है कि वो अपनी एक एक चीज है ना नोट करती है, रिकॉर्ड करती है और अपने स्टेटमेंट उनको देना पड़ता है पब्लिकली। यहाँ पर पुलिस की जानकारी, इन्वेस्टिगेशन उनके स्टेटमेंट के बाद भी होती है। और सबसे बड़ा फुटेज उनके पास था बॉडी कैम, जिस सिचुएशन में उन्होंने निजामुद्दीन को देखा। Santa Clara Police Chief Corey Morgan says he commends Alsop for his bravery and quick actions. Our officers train for moments like this, not because we want to face them, but because we must be prepared to protect lives when every second counts. तो ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने जो की उनकी हम लोग दाद देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और हम लोगों को ना इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, इसीलिए नहीं कि हम लोग किसी को मारे, इसीलिए ताकि हम लोग किसी की जान बचा सके। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। आपको क्या लगता है अब तक इस केस के बारे में जानकर कि यहाँ पर क्या हुआ होगा? बिकॉज है ना कहीं सारी चीज मैं ना अपने हर वीडियोस में ना बताते रहता हूँ कि अब है ना वक्त आ चुका है, हम लोग है ना एक दूसरे को ना सपोर्ट करना शुरू करें, एक दूसरे के लिए ना यहाँ पर कम्युनिटी बनकर खड़े हो, ना कि रिलीजन के बेस पर, ना ही के कास्ट के बेस पर, ना ही के कंट्री के बेस पर हम एक दूसरे को ना जज करके एक दूसरे से नफरत करने लगे और इसी नफरत के कारण हम एक ही रूम में एक दूसरे का गला घोट दे। ऐसे ग्रुप से दूर रहे जहां पर आपको नेगेटिविटी जानने के लिए मिलती है। ऐसे कोई दोस्त यार का हिस्सा ना बने जहां पर आपको रिलीजन के बेस पर आपको टारगेट किया जाता है या किसी के बारे में हेट कमेंट्स किए जाते हैं। जो निजामुद्दीन के जो पेरेंट्स हैं उनकी आप लोग सोचे क्या बीत रही होगी, बिकॉज निजाम जिस
टेम्पर के थे, उनके पेरेंट्स शायद से जानते भी हो या ये भी हो सकता है कि नहीं जानते हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स के स्टेटमेंट के हिसाब से वो एक रिलीजियस नॉर्मल इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि अपने ही टीममेट को छुरी से मार रहे हैं वो। To India's External Affairs Minister to help bring his son's mortal remains home. सो इनकी जो फैमिली है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर है उनसे ना वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो बॉडी उनको ना इंडिया में प्लीज भेजे। माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही रहेगी आप लोग ये समझिए। ये इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, जबकि उनके कई सपने थे जब उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा था, और 30 साल की उम्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए उनके बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या ये रेसिज्म इसका वजह हो सकती है? उनका जॉब ना होना ये वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप लोग बताएं। और जो कैलिफोर्निया में रह रहे, जो अमेरिका में रह रहे, जो टेक इंडस्ट्री में काम करते, आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है? The victim's father claimed that he came to know about his son's death when his son's friend informed them about the shooting incident. अब इनके जो पेरेंट्स हैं इनको तो पता भी नहीं था, तो उनके जो फ्रेंड है निजामुद्दीन के, उन्होंने कॉल करके इंडिया में उनके पेरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपका बच्चा हॉस्पिटल में है। तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला। The victim's father has written to India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. और इनका ये तक का कहना है कि इनके साथ में ना रेसिज्म हुआ है। ऐसा कौन सा रेसिज्म आ गया? ऐसा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हो गया? या तो ये किसी कास्ट को लेकर हुआ होगा, या तो ये किसी रिलीजन को लेकर हुआ होगा। ये जो हम लोग इंटरनेट पे जो न्यूज देख रहे हैं ना, इंडिया में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, दुनिया भर में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये कास्ट उसको गाली दे रहा है, वो कास्ट उसको गाली दे रहा है, ये सबसे बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी जड़ है इसकी नफरत की, कि हम लोग इंटरनेट पर देखकर सब चीज यकीन मानने लगते हैं और अपने अंदर का जो इंसान है ना उसको हैवान बना देते हैं हम लोग। मेरा बच्चा 2016 में पढ़ने के लिए गया था फ्लोरिडा ऑफ कॉलेज, वहाँ उसकी पढ़ाई हुई। 2016 में आए थे निजामुद्दीन अमेरिका में, और वो पढ़ाई कर रहे थे फ्लोरिडा के कॉलेज में, और वहां से फिर उनको प्रमोशन होता है। उनकी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जाते कैलिफोर्निया काम करने के लिए एक टेक इंडस्ट्री में। 2 साल के बाद फिर वहाँ सोच कंपनी में काम करा। सोच कंपनी के बाद फिर कैलिफोर्निया चले गया प्रमोशन पे। कैलिफोर्निया में शूट डेट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जयशंकर साहब से अपील करता हूँ कि सेंटा क्लेरा जो पुलिस है अभी वो इस बारे में और इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसकी असली वजह क्या है, ये सारी चीज हुई क्यों है। अब इनके जो पास रिकॉर्ड्स है वो चेक किए जाएंगे, इन्होंने किनसे चैटिंग की, किनसे क्या बात की, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ना अपने लिंक्डइन पर एक पोस्ट भी किया था अपनी कंपनी के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। क्या पता इनकी जॉब छूटी क्यों? डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में इनकी जॉब छूटी है, नफरत के चक्कर में इनकी जॉब छूटी है, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि यार 1.5 साल से यहाँ पर जॉबलेस होना, और यहाँ पर मार्केट कंडीशन ना पिछले 2 साल से काफी खराब है, स्पेशली टेक इंडस्ट्री की। जिनके पास जॉब है वो अपना जॉब सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट मिलने के लिए आईटी इंडस्ट्री में। और यहाँ अमेरिका में जो रहते हैं मोस्टली इंडियंस, वो मोस्टली आईटी में ही काम करते हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है एक यहाँ पर जॉब लेने के लिए। 3-4 लोगों के साथ में रूम शेयर करके रहते हो ना, जब किसी को काम करते हुए देखते हो और खुद जॉबलेस होते हो ना, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि मेंटल स्टेट क्या हो सकता है एक इंसान का। लेकिन ये तो जस्टिफाई नहीं करता है कि आप आपस में लड़ाई करें, मारे और एक दूसरे का खून करने की कोशिश करें। Police say after arriving on scene at the house following a 911 call, door after hearing a commotion happening inside. Photos released by ये घर है जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। किस तरीके से उनके ऊपर चढ़कर, वाकई में ये बड़ा झगड़ा हुआ है कि इतनी इनके आपस में बहुत सारी नफरत पैदा हो गई कि इतना बड़ा कदम उठाकर ये एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा पिक्चर में देख सकते हो। अब वैसे ये जो नेबरहुड है यहाँ पर, इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि पिछले 35 साल में हमने अपनी जिंदगी में कभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखा नहीं। I mean, this has rarely happened here. They tell us they're just happy it's over. I've been in and out this house for 35 years, and I've never seen anything like this happen, and I hope it's यहाँ पर फिलहाल जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है ना पेरेंट्स की, जो भी एनआरआईज यहाँ पर रह रहे हैं, सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट चल रही है। आप और हम सब जानते हैं। अब लास्ट वीक मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने क्रिकेट खेलते हुए कई सारे लोगों को देखा आर्ग्यूमेंट करते हुए छोटे से गेम को लेकर। ऐसे इंसिडेंट इस सीजन कहीं सारे देखने के लिए मिले कि 2 देशी आपस में मिलकर बस एक दूसरे का है ना जान लेने तक की नौबत आ जाती है। इतने बड़े बड़े झगड़े यहाँ पर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर है ना आप लोग है ना रेसिज्म, कास्टिज्म ना करें, क्योंकि आप है ना फिर मौका दे रहे हैं किसी दूसरे को आपके ऊपर उंगली उठाने का। अगर हम में एकता नहीं रहेगी ना तो ये चीज कभी खत्म होने वाली है नहीं। और ऐसी ही एक रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जहां पर कई सारे कमेंट्स आए थे, जहां पर लोगों ने क्लियरली कहा
कि भाई आपने एक एक बात बिल्कुल सही कही है। जो यहाँ पर सेटल हो चुके हैं ना, बस वो चाहते हैं कि वही यहाँ पर सेटल रहे और यहाँ पर कोई दूसरा आए नहीं, बल्कि जो दूसरे यहाँ पर आकर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप पूछे कि उनकी सिचुएशन इस वक्त अमेरिका में है क्या। सो प्लीज बी नाइस टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आप कर सकते हैं तो रेफरेंस दे दे, अगर आप किसी को जॉब पर लगा सकते हैं तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे। तो अगर आप किसी के साथ में रूम वगैरह शेयर कर रहे हैं, उनके बारे में, उनका पास्ट जाने, उनका टेम्परमेंट जाने कैसा है, उनका मेंटल स्टेट जाने कैसा है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ी है तो प्लीज अपने लिए कोई दूसरा रूममेट ढूंढ ले, कोशिश करके अपने लिए किसी और रूम में चले जाए। इन सारी चीजों का हिस्सा ना बने। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अब इस बारे में जो भी आगे रिपोर्ट आएगी उसके बारे में मैं जरूर शेयर करूंगा अपडेट। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके क्या ख्याल है पूरे सिचुएशन को लेकर प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को जल्दी से मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू यारो।